की पूजा करी। जो भी मैंने व्रत किया है उसका फल लेके आया। समय बहुत कम है। व्रत तैयार कराया, ब्राह्मण को बिठाया, एक बारात के लिए, एक कन्या के लिए दो दो बारातें चली। दूसरी बारात ससुराल की चली। आपने देखा होगा जब विवाह हो बारात चलती है तो कुआं बारा होता है। अब तो कुआं नहीं है, जहां है भी सुरक्षा दृष्टि से बंद कर दिए गए। अपने बाबा भीमसेन महाराज जी में भी बहुत बड़ा कुआं था, अब भी है। वो तो हमारे कमेटी हमारे भदौरिया साहब ने उसको जाल लगवा दिया, ऊपर से जाल है, लेकिन कुआं आज भी प्रांगण में बना है, बहुत विशाल, वैसे खुला था पहले। जब निकरौसी होती है, कुआं बारा होता है, तो लड़के की मां कुएं में पैर लटका करके बैठती और लड़का पकड़ के खींचता है, मैया नहीं करो। हमारी समझ में एक भावनात्मक उस समय मैया एक भाव पैदा करती है, मानो बेटे से कहना चाहती है कि अब बहू आएगी तुम हमारी सेवा करोगे नहीं, इससे अच्छा है कुआं में हम कूद ही जाए, मर जाए। अगर मोटी थोली अम्मा हो तो बड़ी परेशानी हो जाती है लड़के को। तो और उस समय लड़का पकड़ के निकालता है, मैया निकलो आपकी सेवा होगी, गरम गरम रोटी मिलेगी। और फिर जब बहू घर में आती है तो इनकी इतनी सेवा होती है, भगवान धन्य मिल जाती सेवा पाई। और रोटी तो नहीं इतनी गरम गरम मिलती है, मुंह जल जाता। ये गलती तुम्हारी है। जिस घर में सास अपनी बहू को बहू समझेगी वो घर कभी सुखी नहीं रहेगा। थोड़ा भाव बदल लो। घर में आपकी बेटी है, दूसरी जो आई है तो वो भी बेटी का भाव बना लो। बहू अपनी सास को सास मान के माता मान ले, कभी झगड़ा नहीं होगा। और तुम सास बनी बैठे रहोगे, दिनों बस ससुपन दिसुमन ससुपन, बहू बेचारी हट जाएगी, वो भी कहेगी आपको डुकरिया मारे, तुम्हारे डंडा मुंह में दांत, तुम्हारे पत्ते जमीन गिर पर है। सामने छींक हुई, माने रोका नहीं माना, पालकी में बैठा फिर भी छींक हुई, चली बारात। कहां पहुंची? अवंतिका माता में रात्रि में रुक्मिणी सुहाग मांगने गई। अपने आप में यहाँ की परंपरा है, कहीं कहीं सुहागिन स्त्री कन्या को सुहाग देती, कहीं कहीं ये है कि माता भगवती के दरबार में सुहाग कन्या मांगती है, और कहीं कहीं पर धोबिन कन्या को सुहाग देती है। हमारे यहाँ हरदोई में चाहे वो 100 किलोमीटर हो, आंधी आवे, पानी बरसे, सुहाग धोबिन ही देती है। लड़की को जाना पड़ता है उसके दरवाजे पर। अब ये कथा आती है, जो माताएं सोमवती अमावस का व्रत रखती हैं वो जानती होंगी, सोमा धोबिन से कथा आई है, वो हमारे यहाँ की परंपरा आज भी है। रुक्मिणी कहाँ गई? अवंतिका माता में, मैंने वहां कथा करी है। रुक्मिणी जिस गुफा से अवंतिका माता में पूजा करने जाती थी, बिल्कुल गुफा के द्वार पर ही मैंने कथा करी है। उसका नाम रुक्मिणी का वहां से हरण हुआ था, इसलिए उसका नाम पड़ा है आहार। आहार माता के मंदिर में गई, माता से प्रार्थना करी। जय जय की दीवर, ये बड़ी मांगलिक चौपाइयां हैं, बड़े भाव से बोलना, सभी लोग साथ साथ बोले हुए। जय जय गिरिवर लाज
किशोर।